नहीं, लाखों डॉक्टर बन गए हैं, लाखों इंजीनियर बन गए हैं, IAS PCS अधिकारी बन रहे हैं, लेकिन मत्ता वहीं टेक रहे हैं जहाँ हमारे बहुजन महापुरुष मना कर गए। शिक्षित होना, पढ़ा लिखा होना, जमीन आसमान का फर्क है जी। इसके पीछे दो थ्योरी है। हम डरते हैं, हमारी माँ डरती है कि हमको समझाती है कि तू सही कुछ बोला था, लेकिन कहीं भगवान डर न जाए जी। अगर डर रुष्ट हो ना जाए, रुष्ट ना हो जाए, पुत्र, हमारा पुत्र मर जाएगा, हमारा पति मर जाएगा। अरे विज्ञान कहता है जिस दिन बच्चा पैदा होता है ना, उसी दिन तुम अपने जीवन की चिंता करो यार, मृत्यु तो तुम्हें खींच लाएगी। साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल समता आवाज़ टीवी। मेरे साथ सोमनाथ यादव हैं। आज अशोक विजयदशमी अयोध्या में बड़े हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। यादव जी से सीधा लेकर चलता हूं, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैंने पहले भी बहुत सारी बनाई है। यादव जी कौन से यादव हैं? श्री कृष्ण को मानने वाले या ललाई सिंह को मानने वाले? ललाई सिंह को मानने वाले। जिस पावन धरती पर जी और जिस व्यक्तित्व को आज हम लोग मानवता के कल्याण के लिए यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं जी, वो भगवान बुद्ध से प्रेरित थे। और भगवान बुद्ध की एक ही लाइन है, भगवान बुद्ध की एक लाइन है, सारे लोगों पे है, जो मैं कहता हूँ उस पर पहले विचार करो, पहले जानो फिर मानो। यदि तुम उस चीज को जानते नहीं हो तो चाहे मैं खुद कहूँ, उसको मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंसान के पास सबसे सुंदरतम उसकी रचना एक खोपड़ी है, उस खोपड़ी का इस्तेमाल करो जी। और जब आदमी अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करता है तो हमेशा मस्तिष्क मानवतावादी होती है, जियो और जीने दिनों पर विश्वास करती है। बाबा साहब अम्बेडकर की शिक्षा DC हुई थी, डॉक्टर ऑफ साइंस। भारत में राष्ट्रपति जी पूर्व राष्ट्रपति RK नारायण और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, ये डिग्री पाने वाले भारत के दो व्यक्तित्व थे। उन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद पाया कि मानवतावादी दर्शन केवल बुद्ध का दर्शन है। और इसलिए इस दिन उन्होंने ये कहते हुए कि मेरा जन्म तो मेरा बस में नहीं था, लेकिन मृत्यु मेरी जो होगी वो बौद्ध धर्म में भी आएगी, केवल उनका विचार था जियो और जीने दो। दूसरी उन्होंने कहा था मेरी मूर्ति की पूजा नहीं करो, जिस दिन मूर्ति की पूजा कर दोगे उस दिन मेरी हत्या कर दोगे। अगर पढ़ना है तो मेरी किताब को पढ़ो, और जिस दिन किताब को पढ़ोगे उस दिन शिक्षित बनोगे। और हमें उन्होंने कहा कि कुछ मत चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, भोजन पानी सब नहीं चाहिए, केवल शिक्षा मिल जाएगी। और जिस देश में मुक्त शिक्षा मिलती है उस समाज के विकास को कोई रोक नहीं पाता। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इतने वर्षों बाद हम महोत्सव मना रहे हैं, अपने गोल्डन जुबली की तरफ बढ़ रहे हैं देश की आज़ादी की, तो कमी कहाँ रह गई है? कहाँ हमारा इतना बड़ा समाज है जो आज भी ब्राह्मणवादी पाखंड अंधविश्वास के शिकंजे में फंसा हुआ है? आप जैसे बुद्धिजीवी लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, फिर भी कहीं कमी नजर आती है। इसका सरल उत्तर है शिक्षा का भाव। जिस दिन हम शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, हमारा आने वाली पीढ़ी शिक्षित हो जाएगी, फिर उसको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, वो जान जाएगा। बाबा कबीर की एक लाइन है कि मन न रंगाए जोगी कपड़ा। बाबा कबीर लिखते हैं कि मन न रंगाए जोगी कपड़ा, आसन मार जोगी मंदिर में बैठा, और ब्रह्म भूल पूजे ला गया पथरा, मन न रंगाए जोगी जग कपड़ा। जंगल जाय जोगी दुनिया रमौला,
और काम मारी जोगी हो ही गईला चढ़ा और मन न रंगाया रंगाया जोगी कपड़ा। अंत में कहते हैं कहत कबीर सुनो भाई साधो यम दरवजवा पकड़ा जईबा, एक दिन पकड़ा जईबा मन न। कहने का मतलब आप सब कुछ मानिए, आपके विवेक पर है, लेकिन जिस दिन शिक्षित बन जाएंगे, सत्य को सत्य गलतों को गलत कहने की हिम्मत आप में होगी। नहीं, लाखों डॉक्टर बन गए हैं, लाखों इंजीनियर बन गए हैं, IAS PCS अधिकारी बन रहे हैं, लेकिन मत्था वहीं टेक रहे हैं जहाँ हमारे बहुजन महापुरुष मना कर गए। शिक्षित होना, पढ़ा लिखा होना जमीन में आसमान का फर्क है जी। इसके पीछे दो थ्योरी है। हम डरते हैं, हमारी माँ डरती है कि हमको समझाती है कि तू सही कुछ बोला था, लेकिन कहीं भगवान डर न जाए जी। अगर डर भगवान रुष्ट हो ना जाए, रुष्ट ना हो जाए, हमारा पुत्र मर जाएगा, हमारा पति मर जाएगा। अरे विज्ञान कहता है जिस दिन बच्चा पैदा होता है ना, उसी दिन तुम अपने जीवन की चिंता करो यार। मृत्यु तो तुम्हें खींच लाएगी, मृत्यु तुम्हें कहाँ जाओगे भाग के। बुद्ध ने यही कहा था, अंबेडकर साहब ने यही कहा, मानवतावादी बनो, मानव के लिए गो। हम पाखंड में जी रहे हैं। किसमें जी रहे हैं? पाखंड अंधविश्वास में। लोग कहते हैं लोग कह रहे हैं कि सनातनी है। सनातन क्या होता है? सनातन जो हमेशा एक रहता है। सूरज सनातनी है, चंद्रमा सनातनी है, प्रकृति का जिसको ऋत कहते हैं, मॉरल कॉन्डक्ट ऑफ नेचर इज ऋत। जो विधान कोई नहीं, चंद्रमा को देखा आपने दिन में निकलते हुए, सूरज को रात में निकलते हुए देखा है, परंतु मनुष्य जो है केवल अज्ञानतावश भरा है। तो ये जो कार्यक्रम हो रहा है, कहीं से तो हम शुरुआत करेंगे। यहाँ किसी का विरोध नहीं है यार। माओ से तुंग एक चाइना का थिंकर था, उसने लिखा कि हमें 100 पढ़ी लिखी माताएं दे दो, हम तुमको सुंदर राष्ट्र दे देंगे। तो शिक्षा का कोई विकल्प नहीं है। हम लोग तो केवल यही सोचते हैं, क्या हम लोग केवल यही सोचते हैं हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको फ्री शिक्षा दे दो, शिक्षा दान दे दो, शिक्षा दान दे दो। अंबेडकर ऐसे करोड़ों भारत में आ जाएंगे, भारत सोने का चिड़िया नहीं, हीरे की चिड़िया बन जाएगा। एक बहुत बड़ा बयान आज सोमनाथ यादव जी ने दिया है, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं बाबा साहब ने लिखा हुआ भारत का संविधान। एक चीज और हम कहना चाहेंगे, हमें अंबेडकर को पढ़ना है, हमें ललई को पढ़ना है, हमें पेरियार को पढ़ना है। ये जो महापुरुष है ना, जो महापुरुष हैं, इनके किताबों को पढ़ना चाहिए हमको। हम जानकारी ही नहीं हमको है, और ये मंच जो है उसी ओर अग्रसित है। ये बधाई का पात्र है, आगे चलता रहेगा कि समाज में कोई दुश्मनी नहीं है। समाज में सब शिक्षित हो, सब आगे बढ़े, स्वस्थ भारत हो, स्वस्थ मानव हो, स्वस्थ विश्व का कल्याण हो। यही सबकी अवधारणा है, और ये अवधारणा तब आएगी जब हम और आप